धर्म, तप और उपवास में जीवन पवित्र होता है और पौष मास हमें इन गुणों को अपनाने की प्रेरणा देता है। ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। आज पौष मास का 14वां दिन है, जो कि भक्ति, तप और साधना की महिमा को और गहरा करता है। यह दिन अत्यधिक उन्नति और शुद्धता का प्रतीक है। श्री नारायण मुनि से कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार देवी पार्वती को समझाया पूजा कर भगवान विष्णु परशुराम जी से हितकाक तत्व स्वरूप नीति का सार रूप है और परिणाम में सुखदायक वचन बोले। श्री विष्णु ने कहा, हे राम, तुमने अलग कारणे कीलम जगदीश्वर श्री कृष्ण की पराशक्ति और बुद्धि सर्वरूपाक है। इसके रुष्ट हो जाने पर तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। ये सर्व शक्ति स्वरूपा है। जगत इन्हीं से शक्तिमान हुआ है। यहाँ तक कि जो प्रकृति से परे है और निर्गुण है, वह श्री कृष्ण भी इन्हीं से शक्तिशाली हुए हैं। इस शक्ति के बिना ब्रह्मा भी सृष्टि रचना में समर्थ नहीं है। नारद, ऐसा कहकर भगवान विष्णु शीघ्र ही वैकुंठ को चले गए और श्री हरि के चले जाने पर श्री परशुराम जी श्री हरि का स्मरण करके विष्णु पद स्तोत्र द्वारा, जो संपूर्ण विधानों का नाशक तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का कारण है, उन दुर्गा जी की स्तुति करने को तत्पर हुए। उन्होंने गंगा जी के शुभ जल से स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण किए, फिर अंजलि बांधकर भक्तेश्वर गुरु को प्रणाम किया, फिर आचमन करके दुर्गा जी को सिर झुकाकर नमस्कार किया। उन समय भक्ति के कारण उनके कंधे झुके हुए थे और आंखों में आनंद के आंसू छलकाए हुए थे। सारा अंग फूल कामयाब हो गया था। परशुराम जी ने कहा, प्राचीन काल में की बात है कि गोलोक में जब परिपूर्ण श्री कृष्ण सृष्टि रचना के लिए उद्धत हुए थे, उस समय उनके शरीर से आपका प्रकट्य हुआ था। आपकी क्रांति करोड़ों सूर्य के समान थी। आप वस्त्र और अलंकारों से विभूषित थे। शरीर पर अग्नि में तापक शुद्धि की हुई साड़ी का परिधान था। नव तरुण अवस्था की ललाट पर सिंदूर थी। वेदी शोभित हो रही थी और मालती की मालाओं से मुंडित गूंथी हुई थी। सुंदर चोटी थी, बड़ा ही मनोहर रूप था। मुख पर मंद मंद मुस्काती हुई। अहो, आपकी मूर्ति बड़ी ही सुंदर थी। उसका वर्णन करना अत्यंत ही कठिन है। आप मोक्ष को मोक्ष प्रदान करने वाली और स्वयं ही महाविष्णु की विधि हो। आप ही शिव के समीप शिव अथवा पार्वती जी, नारायण के निकट लक्ष्मी जी और ब्रह्मा जी की प्रिय जननी सावित्री और सरस्वती हो, जो परिपूर्ण और परम आनंद स्वरूप हो। उन रास स्वर्ग श्री कृष्ण की आप ही परम आनंद रुक्मणी राधा हो। देवांगना भी आपके ही कलश की अंश कला से प्रादुर्भाव हुई है। सारी नारियां आपकी विद्या सर्व रूपा है और आप सबकी कारण रूपा हो। हे अंबिके, सूर्य की पत्नी छाया, चंद्रमा की पत्नी सर्व मोहिनी, रोहिणी इंद्र की पत्नी, सच्चे कामदेव की पत्नी ऐश्वरी शालिनी, रति वरुण की पत्नी वरुणायन, वायु की प्राण प्रिया स्त्री अग्नि की प्रिया स्वाहा, कुबेर की सुंदरी भार्या यम की पत्नी सुशीला, नृत्य की जया और केटब ईशान की पत्नी शशिकला और मनु की पत्नी सतरूपा, करधम की पत्नी देवदुहुई और वशिष्ठ की पत्नी अरुधति, देव माता अदिति, अगस्त्य मुनि की प्रिय लोपा मुद्रा, गौतम की पत्नी अहिल्या, सबकी आधार रूप वंदरा, गंगा, तुलसी तथा भूतल की सारी श्रेष्ठ सरिताएं, ये सभी
तथा इसके अलावा जो भी अन्य स्त्री हैं वे सभी आपकी ही कला से उत्पन्न हुई हैं। आप मनुष्य के घर में गृह लक्ष्मी, राजाओं के भवनों में राजलक्ष्मी, तपस्या की तपस्या है और ब्राह्मणों की गायत्री हो। आप सत्य पुरुष के लिए सत्य स्वरूप और दुष्टों के लिए कलह की अंकुर हो। निर्गुण की ज्योति हो और सगुण की भक्ति हो। आप ही हो। आप सूर्य में प्रभा, अग्नि में दही का शक्ति, जल में शीतलता और चंद्रमा में शोभा हो। भूमि में गंध और आकाश में शब्द आपका ही रूप है। आप भूख, प्यास आदि तथा प्राणियों की समस्त शक्ति हो। संसार में सबकी उत्पत्ति के कारण सार रूपा, समर्थि, मेधा, बुद्धि अथवा विद्वानों की ज्ञान शक्ति आप ही हो। श्री कृष्ण ने शिव जी को कृपा पूर्वक संपूर्ण ज्ञान का प्रसव जो विद्या प्रदान की थी वह आप ही हो। उसी से शिव जी मृत्युंजय हुआ है और ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जो त्रिविधि शक्ति है उनके रूप में आप ही विद्यमान हो। इसीलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जब मधु केटव के भय से डरकर ब्रह्मा जी कांप उठे थे, उस समय जिनकी स्तुति करके वे भय मुक्त हुए थे, उन देवी को मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मधु के युद्ध में जगत के रक्षक यह भगवान विष्णु, जिन परमेश्वरी का सतवंद करके शक्तिवान हुए थे, उन दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूँ। त्रिपुर के महायुद्ध में रथ सहित शिव जी के गिर जाने पर सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, उन दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनकी स्तुति करके विश्व रूपधारी श्री विष्णु जी द्वारा उठाए गए स्वयं शंभु ने त्रिपुर का संहार किया था, उन दुर्गा को मैं अभिवादन करता हूँ। जिनकी आज्ञा से निरंतर ही वायु बहती है, सूर्य तपते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं और अग्नि जलाती है, उन दुर्गा को मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। जिनकी आज्ञा से काल सदा वेग पूर्वक चक्कर काटता रहता है और मृत्यु जीवन समुदाय में विचरण रहती है, उन दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके आदेश सृष्टि करता सृष्टि की रचना करते हैं और पालन करता रक्षा करते हैं और संहार समय आने पर संहार करते हैं, उन दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके बिना स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो ज्योति स्वरूप है और निर्गुण है, वह सृष्टि रचना करने में समर्थ नहीं होते हैं, उन देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगत जननी, रक्षा करो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। भला कहीं बच्चे के अपराध करने से माता क्रोधित होती है क्या? ऐसा कहकर परशुराम जी उन्हें प्रणाम करके रोने लगे। तब देवी प्रसन्न हो गई और शीघ्र ही उन्हें अभय का वरदान देती हुई बोली कि हे वत्स, तुम अमर हो जाओ। बेटा, अब शांति धारण करो। शिव जी की कृपा से सदा सर्वत्र तुम्हारी विजय हो। सर्वार्थ आत्मा भगवान श्री हरि सदा तुम पर प्रसन्न रहे। श्री कृष्ण में तथा कल्याण दाता गुरुदेव शिव में तुम्हारी दृष्टि भक्ति बनी रहे, क्योंकि जिनकी इष्ट देव तथा गुरु के शाश्वती भक्ति होती है, उस पर अगर सभी देवता भी कुपित हो जाए तो भी वे नहीं मार सकते हैं। तुम तो श्री कृष्ण के भक्त और शिव जी के शिष्य हो तथा मुझ गुरु पत्नी की स्तुति कर रहे हो। इसलिए किसकी शक्ति है जो तुम्हें मार सकते हो? अहो, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं अथवा जिनकी भक्ति ना करके निकुश ही है, परंतु श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो उनका कहीं भी अमंगल नहीं होता है। भार्गव भवा
भला जिन भाग्यवान पर बलवान चंद्रमा पसंद है, तो दुर्लभ तारा घन रुष्ट होकर उनका भला क्या बिगाड़ सकते हैं। सभा में महान आत्म बल से संपन्न सुखी नरेश जिस पर सृष्टि है और जिनका दुर्लभ भर्ती वर्ग कृपित होकर कार्य कर सकता है। ऐसा कहकर परशुराम देवी पार्वती हर्षित होकर परशुराम जी को शुभ आशीर्वाद देकर अंतपुर में चली गई। तब तुरंत ही हरि नाम का घोष गूंजी और उठा मनुष्य इस काव्य संचोचर के अवसर पर अथवा प्रातः काल पाठ करता है, वे अवश्य ही अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेता है। इसके पाठ से पुत्रों को पुत्र, कन्या करे कृपा से प्रसन्न होकर वरदान देता है हो जाता है। और जिसे जो और डाकुओं ने घेर लिया हो, सांप ने डस लिया हो और जो भयानक शत्रुओं के चंगुल में फंस गया हो या फिर व्याधिग्रस्त हो गया हो, इस स्तोत्र के स्मरण मात्र से ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। राजद्वार पर शमशान में कारागार में बंधन में पड़ा हुआ तथा अगाध जल राशि में डूबता हुआ मनुष्य इस स्तोत्र के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। स्वामी, वेद पुत्र वेद तथा भयंकर मित्र वेद के अवसर पर इस स्तोत्र के स्मरण मात्र से ही निश्चय ही अभिषिक्त की प्राप्ति कर जाता है। जो स्त्री वस्त पर्यंत भक्ति पूर्वक दुर्गा जी के भली भांति पूजन करके हवि शयन खाकर इस स्तोत्र राज को सुनती है, वे अगर महाबंध्या हो तब भी प्रसव हो जाती है। उसे ज्ञानी और चिरंजीवी दिव्य पुत्र प्राप्त होता है। 6 महीने तक इसका श्रवण करने से दुर्भिक्ष नारी भक्ति पूर्वक 9 महीने तक इस स्तोत्र राज को सुनती है, वह निश्चय ही पुत्र प्राप्त करती है। जो कन्या की माता हो परंतु पुत्र से हीन है, अगर वह 5 महीने तक कलश पर दुर्गा जी की सम्यक पूजा करके इस स्तोत्र को सुनती है, तो उसे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। श्री नारायण कहते हैं, नारायण इस प्रकार परशुराम जी ने हर्ष मगन मन से दुर्गा जी की स्तुति करके पुनः श्री हरि द्वारा बतलाए गए स्तोत्र से श्री गणेश जी की स्तुति की। उसके बाद नाना प्रकार के नैवेद्य, धूपों, दीपों, गंध और तुलसी जी के अलावा अन्य पुष्पों से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। इस प्रकार परशुराम जी ने भक्ति भाव सहित भाई गणेश जी का भली भांति पूजन करके गुरु पत्नी पार्वती जी और गुरुदेव शिव जी को नमस्कार किया। शंकर जी की आज्ञा लेकर वहां से चले जाने को उद्यत हुए। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, परशुराम जी ने जब विधिवत नैवेद्य तथा पुष्पों द्वारा भगवान गणेश जी की पूजा की थी, उस समय उन्होंने तुलसी को क्यों छोड़ दिया? मनोहारी तुलसी तो समस्त पुष्पों में मान्य है और धन्यवाद की पात्र है। फिर गणेश जी उस सर्व पूजा को क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? तब श्री नारायण जी ने कहा, जो कुछ देवर्षि नारद को बतलाया है उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनोगे। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली से मैं सबसे क्षमा याचना करती हूँ कि किसी कारणवश से मैं इन दिनों वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और पौष मास में मैं बहुत ज़्यादा पीछे रह गई महीने के दिनों के हिसाब से। तो 14वां अध्याय सुनने के पश्चात मैं आपको अब 15वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। पौष मास का हर दिन जीवन में उजाले का संदेश लेकर आता है, जो अंधकार को मिटाकर सत्य का मार्ग दिखलाता है। धर्म, तप और भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। पौष मास इन सभी गुणों को अपनाने का सुअवसर प्रदान करता है। ओम आदित्याय नमः। हरे कृष्णा। आज पौष मास का 15वें दिन पूर्ण भक्ति भाव के साथ हम सब मिलकर
आज की इस दिव्य कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाएं। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार एक दंत गणेश्वर का उपज्ञान मैंने तुमसे कह दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो वह भी बतला दो। तब नारद जी ने निवेदन किया, हे प्रभु, यह तो आपने अत्यंत ही अनुपम कथा कही है। श्री गणेश्वर के ऐसे ऐसे गोपनीय चरित्र के कथन में आप ही समर्थन है। हे नाथ, अभी अनेक चरित्र श्रवण से मेरा मन नहीं भरा है, इसीलिए आप और भी कोई चरित्र उनसे संबंधित हो तो कहने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण बोले, धन्य हो नारद, जो तुम्हारा मन गणपति की पवित्र कथाओं में लगा हुआ है। तुम्हारा आग्रह है तो मैं उनकी पावन कथा अवश्य ही कहूँगा। देवेश, अब मैं आपको गणेश जी की एक अन्य उपख्यान सुनाता हूँ, जो कि बर्मा कल्प में घटित हुआ था। एक बार गणेश्वर श्री गंगा जी के पावन तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके अर्ध अनंत नेत्र थे और मन भगवान में लगा हुआ था। वे सदैव ही उनके चरण कमलों का ध्यान किया करते थे। उस समय वे एक रत्न जट सिंहासन पर विराजमान थे। समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। गले में परिजात पुष्पों की माला तथा स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार पड़े हुए थे। कमर में अत्यंत ही कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। भुजा में स्वर्ण भरण, मस्तक पर मुकुट शोभा दे रहा था और कानों में कुंडल शोभित थे। उनका मुख मंडल करोड़ों सूर्यों की आभा को भी लजा हुआ दमक रहा था। उनकी सुंदर सूंड और विद्युत परमेश्वर दंत भी अद्भुत शोभा दे रहा था। इसी के कारण इस प्रकार अद्भुत और दिव्य सौंदर्य अवतार गणेश जी कुछ कुछ योग झपकी लेते हुए और कुछ कुछ जागते हुए से अत्यंत ही शोभायमान लग रहे थे। इसी अवसर पर धर्मात्मा की नव योना कन्या तुलसी देवी श्री हरि का स्मरण करती हुई विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करने को निकली हुई थी। वह विभिन्न स्थानों पर होती हुई उसी गंगा तट पर जा पहुंची, जहां पर पार्वती नंदन एक दंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाए हुए बैठे थे। तुलसी जी ने उमा सुवन को देखा तो कुछ मोहित सी हो गई। उसने सोचा, कितना अद्भुत और अलौकिक रूप है गिरिजा नंदन का। इसमें वार्तालाप करके विचार जानने चाहिए। संभव है इसके द्वारा की जाने वाली उपासना कुछ इस प्रकार की होगी जो मेरा प्रयोजन है। ऐसा विचार करके तुलसी ने उनके समीप जाकर कहा, हे गजानन, हे शूरकर्ण, हे एकदंत, हे घटोत्कच, मुझे यह तो बतलाओ कि संसार भर के समस्त आश्चर्य एकमात्र तुम्हारा ही विग्रह में किस प्रकार एकत्रित हो गया है। क्या इसके लिए तुमने कोई तपस्या की है? अगर की है तो वे किस देवता की थी? गणेश्वर तुलसी जी को देखकर कुछ अचकना से आए और सोचा, ये कौन है? मेरे पास आने का क्या प्रयोजन है? इसका जब कोई समाधान नहीं निकला तो कहने लगे, वत से मैंने पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा है, इसीलिए तुम कौन हो और यहाँ किस कारण से आई हो? मेरी तपस्या में विघ्न डालने का क्या कारण है? तुलसी जी बोली, हे गणेश्वर, मैं धर्मपुत्र की कन्या तुलसी हूँ। आपको यहाँ तपस्या करते देखकर उपस्थित हो गई। ये सुनते ही पार्वती नंदन ने कहा, माता, तपस्या में विघ्न कभी भी नहीं डालना चाहिए। इसमें सर्वथा ही अकल्याण ही होता है। मंगल में ही भगवान तुम्हारा कल्याण करे। अब तुम यहाँ से चली जाओ। अब तुलसी जी सोचने लगी कि इन्होंने तो मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दिया।
अपने मन की बात मैं इन्हें कैसे समझाऊं? फिर आखिरकार उन्होंने अपनी व्यवस्था कह ही डाली थी। कहने लगी, हे पार्वती, तनिए मेरी बात सुनो। मैं मनोकुल वर की खोज में ही हूँ। इस समय तीर्थ हटन कर रही हूँ। अनेकों वर मैंने देखे, किंतु मुझे आप पसंद आए हो। इसीलिए आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें, मेरे साथ विवाह कर लो। ये सुनते ही गोपीश्वर बोले, माता, विवाह कर लेना जितना सरल है उतना ही कठिन उसके दायित्व है का निर्वहन करना है। इसीलिए तो विवाह दुख का कारण ही होता है, उसमें सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती है। विवाह में काम वासना की प्रधानता रहती है, जो कि तत्व ज्ञान का उछल करने वाली और समस्त सैन्य को उत्पन्न करने वाली है। और मैंने तुम्हें माता कहा है, इसीलिए मेरी ओर से तुम अपना मन हटा लो। अगर तुम ठीक प्रकार से खोजोगी तो मुझसे अच्छा वर तुम्हें अनेकों मिल जाएंगे। ये सुनकर तुलसी जी बोली, एक धम में तो तुम्हारे ही अपने मनोकुल देखती हूँ, इसीलिए मेरी याचना को ठुकरा कर निराश करने का प्रयास मत करो। मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लो प्रभु। गणेश जी कहने लगे, परंतु मुझे तो विवाह करना ही नहीं है। फिर मैं तुम्हारा प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर लूं? आप कोई और वर देखो और मुझे क्षमा करते हुए मेरी ओर से अपना मन पूरी तरह से हटा लो। इसी प्रकार इसी से आपका कल्याण होगा। तुलसी जी को गणेश जी की बातें बड़ी बुरी लगी और उन्होंने कुछ रोष पूर्वक कहा कि हे उमानंदन, मैं कहती हूँ कि तुम्हारा विवाह तो अवश्य होगा। मेरा यह वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। तुलसी पद श्राप को सुनकर गणपति जी भी श्राप दिए बिना नहीं रह सके थे। उन्होंने भी तुरंत कह दिया कि देवी, तुमने तो मुझे व्यर्थ ही श्राप दे डाला है, इसीलिए मैं भी कहता हूँ कि तुम्हें जो भी पति प्राप्त होगा वह असुर होगा और उसके बाद महापुरुषों के श्राप वश तुम्हें वक्ष होना पड़ेगा। ये सुनते ही तुलसी जी भयभीत हो गई। उन्होंने गणेश्वर जी की स्तुति करनी शुरू कर दी और कहने लगे, हे गजराज, हे एक दंत, हे राम, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे अपराध को क्षमा करके दया दृष्टि से देखिए। प्रभु, आप तो सभी विघ्नों का नाश करने वाले हैं। मुझे भी जिन विघ्नों की प्राप्ति होने का श्राप आपने दिया है उनका निवारण तो केवल आप ही कर सकते हैं। हे दुख नाशक, मेरे दुखों को दूर कर दीजिए। तुलसी जी की विनय सुनकर गणेश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर उसे आश्वासना दिया, कहा, हे देवी, आप समस्त सौरवंतु की सारभूता बनोगी। कालाश से भगवान श्री नारायण के प्रिया बनने का सौभाग्य भी तुम्हें प्राप्त होगा। यद्यपि समस्त देवगण तुम पर प्रसन्न रहेंगे, फिर भी भगवान श्री हरि को तुम्हारे प्रति विशेष प्रीति रहेगी। नरलोक से मनुष्य को तुम्हारे माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पर उनके धाम की या फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी, किंतु मेरे द्वारा तुम सदैव ही त्याग ही रहोगी। गणपति के ऐसे वर प्राप्त करके तुलसी जी अपने गंतव्य स्थान को चली गई और इधर गणेश्वर की भी वहां से बद्रीनाथ के समीप तपस्या करने के लिए चले गए। अब नारद जी पूछने लगे, हे प्रभु, फिर ये बतलाइए कि तुलसी जी को फिर किस वर की प्राप्ति हुई और वक्ष वहां में वह कब स्थित हुई, ये भी बतलाने की कृपा कीजिए। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, कालांतर में वही तुलसी वंदा हुई और दानव आज शंखचूरण की भार्या बनी। वे शंखचूरण पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा था।
जो रास राधा के श्रापवश असुर योनि को प्राप्त हुआ था, वह शंख चूर्ण भाजिया भगवान के कलाश से वक्ष भाव को प्राप्त होती हुई श्री हरि की परम प्रिय हुई। यही कारण है कि श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी जी को नहीं किया जाता है। इस वृतांत को सुनकर देवर्षि नारद ने फिर से प्रश्न किया, हे प्रभु, भगवान गणेश जी ही सर्वप्रथम पूजा प्राप्ति के अधिकारी किसी भी देवता की पूजा करो, पहले तो गणेश जी की ही पूजा करनी होगी। अब यह भी विस्तार पूर्वक बतलाने की कृपा कीजिए। गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकार किस प्रकार प्राप्त हुआ, इस विषय में मेरी बुद्धि मोह को प्राप्त हो रही है कि सृष्टि रचिता ब्रह्मा जी, पालन करता भगवान नारायण और संहार करता शिव जी में से भी किसी को भी प्रथम पूजा का अधिकार क्यों नहीं माना गया है, जबकि यह त्रिदेवों की ही तो सबसे बड़े देवता माने गए हैं। तब श्री नारायण कहने लगे, हे देवेश, यह भी एक रहस्य ही है। देखो, अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, उसके लिए योग्यता होनी चाहिए। संसार में अनेकों देवी देवता पूजे जाते हैं। पहले जो जिनका इष्ट देव होता है वह उसी की पूजा किया करता है। इसमें बड़े देवता के महत्व में भी कमी आने का आकांश उत्पन्न हो जाता है। इस कारण देवताओं में परस्पर विवाद होने लगा। वे उसका निर्णय करने के लिए शिव जी के पास पहुंचे और प्रणाम करके पूछने लगे, हे प्रभु, हम सब में प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है? देवताओं की बात सुनकर शिव जी भी सोचने लगे कि किसी प्रथम पूजा का अधिकार माने। तभी उन्होंने एक उपाय सूझा। कहने लगे कि देवकरण, इसका निपटारा बातों से नहीं तथ्यों से होगा। इसके लिए एक प्रतियोगिता रखी जाएगी। भगवान शिव के मुंह से ये बात सुनते ही देवता गण उनके मुख की ओर देखने लगे। संकेत हृदय से सोचते थे कि यह किसी प्रतियोगिता होगी। ये कैसी प्रतियोगिता होगी? ये शिव जी ने उनके मन के भाव ताड़ लिए। इसीलिए सांत्वना भरे शब्दों में कहने लगे, घबराओ मत, कोई कठिन परीक्षा नहीं लूंगा। बस इतना ही है कि सभी अपने अपने वाहनों पर चढ़कर संसार की परिक्रमा करो और फिर यही वापस लौट कर आ जाओ। जो सबसे पहले लौटेगा वही प्रथम पूज्य होगा और प्रथम पूजा का अधिकारी होगा। अब क्या देर थी, सभी अपने अपने वाहन पर चढ़े और दौड़ पड़े। किसी का वाहन गजराज था तो किसी का सिंह, किसी का भैंसा, किसी का मृग, किसी का हंस तो किसी का उल्लू और किसी का अश्व था तो किसी का श्वान। अभिप्राय यहाँ तो कि वाहनों की विविधता के दर्शन उस समय जितने भी भले प्रकार से हो सकते थे उतने ही अन्य समय में नहीं। कार्तिकेय जी भी अपने वाहन मोर पर बैठकर चल पड़े। सबसे गया बीता वाहन गणेश जी का था, जो था मूषक, जिसे चूहा कहते हैं। ऐसे वाहन की बल भरोसे इस प्रतियोगिता में सफल होना तो क्या सम्मिलित होना भी बड़े ही हास्यप्रद था कि बात थी। गणेश जी ने सोचा, छोड़ो, क्या होगा प्रतियोगिता में भाग लेने से, हम तो यहाँ बैठे रहकर ही तमाशा देखेंगे। अब गणेश जी बैठकर एक ही जगह पर विचार करते रहे। अंत में उन्हें एक उपाय सूझा कि शिव जी तो स्वयं ही जगत का आत्मा है और ये संसार उन्हीं का प्रतिबंध है। तब क्यों न इन्हीं की परिक्रमा कर ली जाए। इन परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा हो जाएगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने अपने मूषक पर चढ़कर शिव जी की परिक्रमा कर ली और उनके सामने जा पहुंचे। शिव जी ने कहा कि तुमने परिक्रमा पूर्ण कर ली? तो उन्होंने कहा, जी कर ली।
अब शिवजी सोचने लगे, इसे तो मैंने यहीं पर घूमते हुए देखा है, फिर भला इसने गणपति परिक्रमा कैसे कराया। देवताओं का परिक्रमा करके वापस लौटना आरंभ हुआ। एक एक करके देवता गण वापस कैलाश पर आने लगे और उन्होंने वहां गणेश जी को बैठा देखा तो उनका माथा ठनक गया। फिर भी हिम्मत करके बोले, अरे तुम विश्व की परिक्रमा करने के लिए नहीं गए क्या? गणेश जी कहने लगे, अरे मैं तो कब का यहाँ आ गया। देवता गण बोले, अच्छा, लेकिन हमने तो तुम्हें कहीं भी मार्ग में नहीं देखा। गणेश जी ने उत्तर दिया, देखते कहां से, समस्त संसार तो शिव जी में ही विद्यमान है और उनकी परिक्रमा करने से संसार की परिक्रमा पूर्ण हो गई। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार गणेश जी ने अपनी बुद्धि के बल पर ही विजय प्राप्त कर ली। उनका कहना सत्य था, इसीलिए कोई विरोध करता भी तो कैसे। बस उसी दिन से गणेश जी की प्रथम पूजा होने लगी। आज की कथा में बस इतना ही। इसकी आगे का वर्णन आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।